नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीएलईडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और 2026 के अंदर आप जो है वो सीरियसली एडमिशन जो है वो लेना चाहते हो, साथ ही साथ जो है वो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं या फिर थोड़े कम भी आए हैं, तब भी आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आपने काउंसलिंग जो है वो कराते हैं, तो काउंसलिंग में आपका नाम आ जाता है, अलर्ट जो है वो कर दिया जाता है, किसी कॉलेज में आपका नाम आ जाता है, तब आपको जो है वो क्या करना होता है, सही स्टेप क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऑफिशियल एससीईआरटी के साइट में एससीईआरटी क्या कहता है कि आपका जो है वो अगर नाम आ गया है तो ऑफिशियली आपको क्या करना है। क्योंकि इस स्थिति में नाम आने के बाद अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते हो तो आपके लिए ये भारी नुकसानदायक जो है यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि आपकी एक गलती जो है वो आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है, पूरी सीट जो है यहाँ पर छीन सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपका नाम आने के बाद आपको सही तरीके से एडमिशन जो है वो कैसे लेना है और सही स्टेप आपको जो है वो कैसे लेना है, एससीईआरटी क्या कहता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और साथ ही आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। आप सभी देख सकते हो कि हम आपके जो है वो काउंसलर यानी कि एससीईआरटी के साइट पर जो है वो पहले से आ चुके हैं और हमें जो है वो सही तरीके से एडमिशन कैसे लेना है नाम आने के बाद जानने के लिए एससीईआरटी के साइट में डॉक्यूमेंट्स को रीड जो है वो करना होगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो अभी पिछले साल, ठीक है, यानी कि 2025 के डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट में सारा नियम जो है वो लिखा हुआ है। तो चलिए हम जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और समझते हैं कि जैसे हमारा नाम आ जाता है तो हमें जो है वो क्या करना होगा और कैसे एडमिशन जो है वो अपना सुनिश्चित यहाँ पर कराना है, सक्सेसफुली जो है वो कराना है। तो आप सभी आप देख सकते हो कि 2025 का पूरा जो है वो आवंटन प्रक्रिया का यहाँ पर जो है शेड्यूल निकल चुका है। शेड्यूल के साथ साथ आपके नीचे काफ़ी सारा देख लीजिए, इतना लंबा पीडीएफ होता है और काफ़ी सारा जानकारी यहाँ पर होता है और इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करनी होती है। यदि आपने किसी तरीके से गलत तरीका अपनाया तो आप जो है वो बिल्कुल भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे आपको सही तरीके से लेना है। जैसे आपका ये स्टेप 2 हो गया है, यहाँ पर देखिएगा तो स्टेप 1 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार स्टेप 3 यहाँ पर, स्टेप 4 यहाँ पर, स्टेप 5 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी अपडेट है। अभी के टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, लेकिन हर किसी स्टूडेंट से पर्सनली बात करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लेने वाला होता है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसी के लिए हमने जो है वो Q&A रखा है। Q&A में आप जो है वो लाइव में जो क्वेश्चन करोगे उसका आंसर आपको तुरंत जो है वहाँ पर लाइव में दिया जाएगा। जिस लाइव में आप परीक्षा संबंधी, काउंसलिंग संबंधी सभी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो, जिसका उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन ये लाइव कब होगा? ये लाइव होगा हमारे करियर वाला चैनल पर, जब आप जो है वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे जो है वो करा दोगे। हमारा गोल है कि हम काउंसलिंग से पहले एक लाइव जो है वो करें और सारी प्रक्रिया, सारे डाउट्स को यहाँ पर जो है वो क्लियर करें। तो चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सभी जाकर अपनी तरफ से एक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑल पर सेट करना ताकि जब भी लाइव आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर जो है वो हो जाएं। तो अब आप यहाँ देखिए, हम जो है वो फिर से ऑफिशियल शेड्यूल पर आ चुके हैं और इसी में हमें जो है वो ऑफिशियल शेड्यूल में देखने का मिलेगा चयनित अभ्यर्थी या फिर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो है वो सही प्रक्रिया एडमिशन लेने का।
तो हमें जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाने पर यहाँ पर देखिए 6.2, ठीक है, क्या दिया है, पॉइंट नंबर 6.2, चयनित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया। तो देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, तो आपको जो है वो अच्छे से यहाँ पर समझना है, ठीक है। अभ्यर्थी को आवंटित संस्था, यानी कि जो कॉलेज आपको जो है वो आवंटित किया जाएगा, या फिर महाविद्यालय में अस्थायी आवंटन पत्र एवं मूल दस्तावेज के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में उपस्थित होना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी कि स्ट्रिक्ट है कि आपको जो है वो मान लीजिए 1 तारीख से, एग्जाम्पल के तौर पर 5 तारीख तक का समय है, तो आपको जो है इसी के बीच एडमिशन लेना है। 5 के बाद 6 जाओगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ क्या लेकर जाना है भाई, आवंटन लेटर लेके जाना है। देखिए अस्थायी आवंटन पत्र लिखा है, ठीक है। दूसरा देखिए, संस्था महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांच कर सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित प्रवेश शुल्क उन्हें जो है वो लेंगे और प्रवेश जो है वो आपका कराएंगे, ठीक है। क्या कहा है, दिया जाएगा। अगर मूल दस्तावेज में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करे कि संस्था महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है तथा वे ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा जो है वो पेमेंट किया गया फीस की रसीद अनिवार्य प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेंट किया गया फीस की रसीद नहीं होने पर प्रवेश अमान्य माना जाएगा। यानी कि इतना लंबा जो लिखा है उसका साफ साफ मतलब है कि आप जब प्रवेश लेते हो, ठीक है, पहले तो संस्था जाओगे, संस्था आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, सही पाए जाने पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन दिया जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपका एडमिशन ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है, और ऑनलाइन अपडेट करने के बाद रसीद जो है वो कॉलेज वाले आपको देंगे, किसका, कि आपने एडमिशन ले लिया है, पेमेंट का रसीद देंगे। और रसीद अगर आपने नहीं लाया, भूल गए, तो आपका एडमिशन यहाँ पर देख लीजिए क्या माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप जो है वो ध्यान बिल्कुल रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए सी नंबर, प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि को शाम 5 बजे के बाद प्रवेश प्रक्रिया बंद हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि 5 तारीख लास्ट डेट है, तो आपको 5 तारीख को 5 बजे से पहले पहुंचना है। मैं कहूँगा कि आप 3 बजे से पहले पहुँचे, क्योंकि एडमिशन में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। चेक करने के बाद जो है वो आपका एडमिशन जो है वो ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा, और 5 बजे आपकी साइट जो है वो बंद कर दी जाएगी, तो चढ़ेगा ही नहीं, तो कैसे एडमिशन आपका होगा। इसलिए आप 3 बजे से पहले जाइए, क्योंकि आपका एडमिशन सफलतापूर्वक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये क्या बोला है भाई, प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी, केवल महाविद्यालय शाम 5:30 बजे तक प्रवेशित छात्रों के प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इस कारण समय का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। साइट कितने बजे बंद होगी, 5:30 बजे। 5 बजे तक आपको पहुंच जाना लिखा है, लेकिन मैं अब भी यही कहूँगा कि 3 बजे से पहले आप पहुंच जाइए, ठीक है। अब देखिए अगला, पिछले वर्ष में यह देखा गया कि महाविद्यालय प्रवेश का प्रति दिवस ऑनलाइन अपडेट नहीं करते थे, जिसके कारण महाविद्यालय पहुंचकर शुल्क जमा कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश अंतिम दिवस तक ऑनलाइन अपडेट नहीं होता है, ठीक है। इसी स्थिति में अभ्यर्थी को प्रवेश से वंचित होना भी पड़ सकता है। इस कारण अभ्यर्थी अपने प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट कराना सुनिश्चित करावें। महाविद्यालय ध्यान देवे, इस प्रकार की गलती होने पर उसके विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि पिछले वर्षों में ऐसी चीज़ें आई हैं कि महाविद्यालय आपने आज एडमिशन लिया, मान लीजिए 2 तारीख को, तो 2 तारीख को आपका एडमिशन ऑनलाइन चढ़ाते ही नहीं, नहीं 3 को चढ़ा रहे हैं, नहीं 5 को चढ़ा रहे हैं, ठीक है, लास्ट डेट तक नहीं चढ़ा रहे हैं, ऐसे में आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान जो है वो देना होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, संस्था महाविद्यालय अभ्यर्थी
से निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क ना लेवें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर संस्था महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये आपका कॉलेज के लिए नियम है कि उन्हें जो है वो निर्धारित फीस से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, अब आपका अगला देखिए, चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में जो है वो संस्था महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है तो चयन अपने आप निरस्त हो जाएगा। तो वह जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अपने लॉगिन में जाकर चयन एक बार निरस्त करा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अच्छे से समझिएगा कि यदि आप समय तक नहीं पहुँचते हो तो आपका जो है, ठीक है, आपका जो है यहाँ पर काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। क्या कह रहा है भाई कि सीधा काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। यदि आपको जो है यहाँ पर, ठीक है, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको ऑनलाइन में जाकर, ऑनलाइन आपकी आईडी में जाकर आपको जो है वो कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है। इसलिए एक्सेप्ट और डिसलाइन का वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट के जगह उसे डिसलाइन करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की सुविधा आपके लिए हम जो है वो बाद में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी अच्छे से इसे जो है वो समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए जी, प्रवेश होने के पश्चात संस्था महाविद्यालय परिवर्तन या फिर आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, अब समझिए कि आपने प्रवेश ले लिया तो आप कहीं ट्रांसफ़र जो है वो बिल्कुल नहीं करा सकती। कुछ लोग होते हैं, मैंने दुर्ग का कॉलेज में एडमिशन ले लिया है लेकिन मुझे रायपुर में चाहिए, तो ट्रांसफ़र होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर एच देखिए, महाविद्यालय एवं संस्था राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश के दिवस में भी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के लिए संस्था जो है वो खुला रखें। ये कॉलेज वालों के लिए है। तो कुछ इतना चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो सही तरीके से फॉलो जो है वो कर लेनी है। अगर इसी का आप पालन नहीं कर पाते हो तो आपका एडमिशन जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। साफ साफ यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। हालांकि इसमें बहुत सारी और डिटेल है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए अन्य डिटेल हम जो है वो अन्य वीडियो में जो है इसके लिए लाएंगे। तो इसके लिए आप जो है वो निश्चित रहिए, सीधे सीधे हम जो है वो धीरे धीरे आपको सारी जानकारी देंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और कोई भी ज़रूरी जानकारी आप बिल्कुल भी मिस ना करो।